करोगे एंटीजन टेस्ट और यहाँ नेतागिरी करोगे? इतने सारे बच्चों को चाहिए तो क्या करोगे यहाँ? कोरोना संक्रमण से लोगों की बढ़ती तादाद ने आज जिलाधिकारी सी इंदुमती को चीखने पर मजबूर कर दिया। आधे घंटे के अंदर 40 लोगों का होकर निकलना चाहिए। तुम लोगों को मदद करने के लिए इतने सारे लोगों को लगा के रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। अभी मैं 1 घंटे के बाद आऊंगी। जितने का जो रजिस्ट्रेशन हुआ सबका सैंपलिंग हो जानी चाहिए था। क्योंकि अब लापरवाही बर्दाश्त करने का वक्त नहीं बचा, क्योंकि अब सुल्तानपुर को हर हाल में बचाना है। इतने बच्चे हैं तो बुजुर्ग माँ आई है तो कर सकते हैं। रामगली में तो अच्छे ढंग से हो रहा है। उत्तर प्रदेश का जिला सुल्तानपुर, या यूं कहें भाजपा के कद्दावर नेता मेनका गांधी का सुल्तानपुर, जो इस वक्त जूझ रहा है कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति से। कोरोना महामारी इस जिले में एक आपदा बनकर आई है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने अनलॉक व्यवस्था का सिलसिला शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर जिले में लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है। जनता ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर माजरा क्या है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर सुल्तानपुर लगातार लॉकडाउन क्यों होता जा रहा है। दरअसल जब सुल्तानपुर सिटी के बाहर निकलेंगे तो सब कुछ आपको खुला मिलेगा, मसलन बाजार, दुकानें, घर आदि। लेकिन जब आप सुल्तानपुर दाखिल होंगे तो हर तरफ बल्ली की बैरिकेड आपको एहसास कराएगा कि सुल्तानपुर सिटी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। ये सच बात है कि सुल्तानपुर जिले में कोरोना का प्रकोप इतना भयानक है कि इस वक्त कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1000 के करीब पहुंच गया है। और तो और सबसे दुखद बात तो ये है कि अब तक 19 लोग कोरोना संक्रमण के चलते मौत के मुंह में समा चुके हैं। इस कोरोना नामक बीमारी ने आखिरकार पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। लगातार टेस्ट के बाद आ रहे आंकड़े इतनी बड़ी संख्या में हैं कि घबराना भी जरूरी है। दरअसल जिस तरह से लॉकडाउन को ओपन किया गया और लोगों ने अपनी दुकानें खोली, तब लोगों ने इस बात का एहसास नहीं किया था कि उनकी जरा सी लापरवाही से कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा। और आखिरकार ये लापरवाही सब पर भारी पड़ गई। सुल्तानपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन कड़ी मशक्कत करता रहा, लेकिन लोग सुनने का नाम नहीं ले रहे थे। और आखिरकार सुल्तानपुर जिले में कंटेनमेंट जोन की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक बड़ा इलाका हॉटस्पॉट में तब्दील हो गया। गौरतलब है कि हॉटस्पॉट एरिया चौक के आसपास का एक बड़ा एरिया है जो पूर्णतः व्यावसायिक है। उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसके बाद भी लोग नहीं माने, तब प्रशासन ने उनको रोकने का एक नया रास्ता अख्तियार किया और हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले को बल्लियों से बैरिकेड किया गया और आगमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब जिलाधिकारी के पहल पर हर घर के अंदर पहुंचकर सरकारी कर्मचारी लोगों का टेस्ट करेंगे और कोरोना की डोर टू डोर जांच करने के बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या है। क्या कोरोना संक्रमण घर घर पहुंच गया है या अभी थोड़ा वक्त है। आज खुद कोरोना से शहर के संक्रमण को समझने के लिए जिलाधिकारी सी इंदुमती सड़कों पर उतरी। जगह जगह कर्मचारियों की लापरवाही को देखते हुए जिलाधिकारी ने जबरदस्त फटकार लगाई। जितने का जो रजिस्ट्रेशन हुआ सबका सैंपलिंग हो जानी चाहिए था, ठीक है? जाओ पहले टेस्ट करके आ जाओ। दरअसल ये कर्मचारी जरा सी भी लापरवाही ना करें, क्योंकि इस वक्त सुल्तानपुर खतरे के मुहाने पर है। इसी को लेकर जिलाधिकारी बेहद संजीदा हैं और उन्होंने लापरवाही करने वाले कर्मचारियों को न सिर्फ डांटा है बल्कि चेतावनी भी दी है कि लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोगों को यहाँ भीड़ इकट्ठा होने देंगे? सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना है ना। 10 बजे से 2 बजे के अंदर 300 हो जानी चाहिए था। इतना डिले करेंगे तो कैसे होगी? यहाँ तक कि उन्होंने उप जिलाधिकारी तक को भी फटकार लगा दी। इतने बच्चे हैं तो बुजुर्ग माँ आई है तो कर सकते हैं। रामगली में तो अच्छे ढंग से हो रहा है। 40 लोगों का टेस्ट हो जाता है। डोर टू डोर जाकर जिलाधिकारी सी इंदुमती ने खुद चेक किया कि आखिर इस अभियान की वास्तविक स्थिति क्या है। दरअसल इस वक्त सुल्तानपुर जिले में जरूरी है एक कठोर नियम की। ये बहादुरी नहीं कि मार्केट या दुकान खोल कर बैठा जाए, ये बहादुरी नहीं कि घर से निकला जाए और स्थिति को सामान्य समझा जाए। जरूरत इस वक्त ये है कि पहले कोरोना से संबंधित जांच कराई जाए और फिर एक तय रणनीति के तहत
मार्केट को, दुकानों को, बाजारों को खोला जाए, सुसंगत नियमों का पालन किया जाए ताकि ये जो कम्युनिटी स्प्रेड है ये आराम से रुक जाए और कोरोना संक्रमण न फैले। इस वक्त कोरोना संक्रमण का सुल्तानपुर में व्यापक असर लगातार देखा जा रहा है। अब आपको हैरान रहने की जरूरत नहीं है कि आखिर सुल्तानपुर बंद क्यों है। बस आपको समझने की जरूरत है कि सुल्तानपुर यदि बंद है तो उसमें आपकी, आपके परिवार की और पूरे समाज की भलाई छुपी है। इसलिए प्रशासन का खुलकर सहयोग कीजिए। जब आपके दरवाजे पर कोई भी सरकारी कर्मचारी कोविड-19 की जांच के लिए पहुंचे, उसका सपोर्ट कीजिए, कुछ भी मत छुपाइए ताकि कोरोना संक्रमण जिले से भागे और फिर से जीवन पटरी पर आ सके। नाउ 44 के लिए कैमरामैन अशोक गौतम के साथ सरफराज अहमद की रिपोर्ट। आधे घंटे के अंदर 40 लोगों का होकर निकलना चाहिए। तुम लोगों को मदद करने के लिए इतने सारे लोगों को लगा के रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। सच्चाई वही जो हम बताएं।